सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में ना ही द आएगा, द का मतलब तो ये, इसका मतलब ये नाउन हो गया। अदर्स प्लूरल है, ये एडजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता। तो बचा मेरा क्या, अदर और एन अदर। अब एनी के साथ एन क्यों लगाएं, एनी का मतलब ही कोई होता है, एन का मतलब ही एक होता है, दोनों एक साथ नहीं आएगा। ये पूरा ही सेंटेंस गलत था, सेम सेंटेंस मैंने पूरा चेंज कर दिया था। ही हैज नो नॉलेज, ठीक है। 115 को सही करना है, देख लेना। वो तो मैं करके दे दूंगी, बस खाली आप देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो यहां तक, क्योंकि मैंने क्वेश्चन चेंज किया था। क्या होता है ना, क्वेश्चन जब पढ़ाते हैं क्लास में तो कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो मुझे लगता है सही बात है, इसमें तो दो दो मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। कुछ वर्ड्स के बीच में अगर डिफरेंस में समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना। इल एंड सिक, इल और सिक मैंने आपको पढ़ाया था, इसीलिए इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब इल गॉटन, इल स्पेंड, गलत तरीके से कमाओगे तो गलत तरीके में खत्म होगा। इसका मतलब इल गॉटन, अगर ये एडजेक्टिव है तो ये इल यहाँ पे एडवर्ब है, यहां पर भी इल क्या है, एडवर्ब है। इल स्पेंट, स्पेंट जो है एडजेक्टिव है। अब कहोगे मैम नाउन कहाँ है, तो भाई नाउन छुपा हुआ है, मनी की बात हो रही है। ठीक है, आई वेंट टू मीट माई कौन, बीमार माँ, तो इल मदर लगा दे भाई, इल अच्छा नहीं लगेगा वर्ड, एलिंग मदर होगा बीमार के लिए, यानी एलिंग का मतलब बीमार है ना। आई एम सिक ऑफ होगा, सिक ऑफ का मीनिंग क्या होता है, सिक ऑफ का मतलब होता है परेशान हो जाना, ठीक है ना। सिक ऑफ इसका मतलब होता है, पूरा एक साथ लोगे, इसका मतलब होता है मैं उसके नखरों से बिल्कुल परेशान हो चुकी हूं। टैंट्रम्स मतलब नखरे होता है, ठीक है। अब वो बीमार है, शी इज इल, है ना। इल का मतलब यहां पे क्या हुआ, नॉट वेल, ये यहां एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट वेल, ठीक है। एंड शी इज ऑन सिक लीव, सिक क्या है, एडजेक्टिव है, यहां पे ये एडजेक्टिव है। देखो इल एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों है, और सिक जो है वो एडजेक्टिव है। इलनेस, इलनेस नाउन है बेटा, इलनेस तो नाउन हो जाएगा, बीमार, बीमारी की बात करोगे तो। दुष्यंत आप क्या लिख रहे हो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि शायद आप हिंदी में टाइप कर रहे हो, आप सिर्फ क्वेश्चन मार्क आ रहा है। 111 से 118 में क्या प्रॉब्लम है, 111 से 118 में क्या है, इसमें मैंने ये पढ़ा चुकी हूं पहले, इसलिए तो थोड़ा जल्दी किया इसको। ये पूरा का पूरा आपको मैंने एडजेक्टिव में पढ़ाया था। अब एक ही चीज जो पढ़ाया हुआ है उसमें इतना टाइम लगाओगे तो हो गया, ये भी पढ़ाया था। ही वॉज टू अफ्रेड एंड ही वॉज ए टिमिड मैन, मैंने कहा था अफ्रेड क्या है, वर्ब के बाद आता है, क्या है ये, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ये अफ्रेड मैन यहां पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये अफ्रेड जो है ये अफ्रेड नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि अफ्रेड सिर्फ प्रेडिकेटिव है, नॉट एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अफ्रेड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है, कहां नहीं आ सकता, कैन नॉट कम बिफोर नाउन, नाउन के पहले नहीं आ सकता, कैन नॉट कम बिफोर नाउन, ठीक है, ये ध्यान रखना। अफ्रेड मैन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कह सकते भाई, वो नाउन के पहले नहीं आ सकता, वो सिर्फ प्रेडिकेटिव है, वो सिर्फ वर्ब के बाद आएगा। ये प्रेडिकेटिव एंड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हम पढ़ा चुके हैं, अब इसमें टाइम कैसे बताए, ये भी हम करा चुके थे आपको। ये लास्ट पोर्शन है, देखो ये भी हम करा चुके हैं, बस ये खत्म करके करा रहे हैं। ही इज अ कैपेबल लीडर, ठीक है,
ही इज अ कैपेबल लीडर ऑफ डूइंग एनीथिंग, रॉन्ग था, ही इज अ लीडर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, बता चुके थे। ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन, ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन इन हिज डीलिंग्स, नहीं, ही इज अ बिजनेसमैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स, ये भी आपको करा चुके थे। हाँ, ये नहीं कराया था। अब ये देखो, एक 111 का आंसर नहीं दिया हुआ है। ओके, चलो इसको देखो। द अदर का मतलब होता है बेटा जो दो में से एक बचाना, वो द अदर है। और अदर्स का मतलब ये तो हो गया खत्म, बाकी जितने बच गए वो अदर्स है, प्लूरल में। क्या हुआ अंकुश, आपने एडजेक्टिव पढ़ा है पहले? क्योंकि एडजेक्टिव में मैंने अदर, द अदर, एन अदर, ये सब कराया था, अदर्स कराया था। अदर और अदर्स का डिफरेंस बता दिया। द अदर का मतलब है जो दो में से एक बच गया वो, और अदर्स का मतलब बाकी जो बच गए। 110 में क्या हो गया? अब आप क्वेश्चन बताओ। बेटा बी जो है, बी का फॉर्म हमेशा, बी जो है वो बी हमेशा कौन सा फॉर्म लेता है, क्या लेता है? एडजेक्टिव लेता है ना। बी, बिकम, गेट, ग्रो, ये सब बताया था आपको, टर्न। अब आओ, अगर आप कहोगे आई हैव मच मनी, गलत होगा। मच थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग देता है, इसलिए मच का इस्तेमाल उन चीजों के साथ नहीं होगा जो आपको अच्छा लगता है ना। इसीलिए मच का इस्तेमाल हम कोशिश करते हैं विथ अनडिजायरेबल। जैसे मच मनी, मनी तो अच्छी चीज है, आइडियाज तो अच्छी चीज है ना। अनडिजायरेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स है ना, और आई हैव मच एंजाइटी, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन हो। सॉरी, इसमें तो एंजाइटी नहीं आ सकता, उसको मैं अलग से लिखना पड़ेगा। आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां कहूं आई हैव डैश टेंशन, तो टेंशन क्या है? टेंशन अनकाउंटेबल नाउन है, तो आई हैव मच टेंशन। इसीलिए मच जो है अनडिजायरेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, ये ध्यान रखना। और ये क्या होगा यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या? देखो, आई हैव मच टेंशन, टेंशन की काउंटिंग नहीं हो सकती। लेकिन टॉक क्या है? टॉक तो वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। टॉक क्या है? देखो ये सारे, इनफैक्ट मैं क्या कहूं, वोकैबुलरी ही तो है। टॉक वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। अगर हम मच की बात करें तो मच एडवर्ब भी है ना। और मच का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, मात्रा में। मच का मतलब है मात्रा में ज्यादा, बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, डोंट टॉक मच। देखो अब हैप्पी, ही इज ये 134 है, ये 135 है। ही इज वेरी हैप्पी, डिजायरेबल के साथ मैंने वेरी कहा था, लेकिन हैप्पियर के साथ मच क्यों आया? द रीजन इज मच का प्रयोग हम लोग, वेरी का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं, और मच का प्रयोग हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं, ये ध्यान रखना।
मच का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ होता है। मनी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मनी की बात अगर करोगे, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो बेटा लॉट ऑफ तो किसी के साथ भी आ सकता है ना, ठीक है। मेनी आइडियाज, ठीक है, आई हैव मेनी आइडियाज कह सकते हो, अ लॉट ऑफ आइडियाज या मेनी आइडियाज, मेनी तो किसी के साथ भी चलेगा। आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज, आई हैव मेनी आइडियाज, ये तो ठीक है, लेकिन मच मनी मत लगा देना। मच मिल्क, ठीक है, लेकिन मच जो है मिल्क की बात अगर कर रहे हो तो भाई वहां पे अनडिजायरेबल थोड़ी है वो। हाँ, मनी अनकाउंटेबल है तो मच तो सही होगा, लेकिन बेटा मच तो आप डिजायरेबल के साथ नहीं लगाते हो ना, अनडिजायरेबल के साथ लगाते हो। क्या पैसा अनडिजायरेबल होगा, आपको बताओ तो। हाँ, आई एम फीलिंग मच बेटर, तभी तो मैंने कहा मच कंपेरेटिव डिग्री के साथ आता है, ठीक है। 135, ही इज मच हैप्पियर, ठीक है, चलेगा, काफी खुश है। आई एम मच बेटर टुडे, देख लो। लॉट्स ऑफ, अगर अ लॉट ऑफ कहोगे तो लॉट्स ऑफ होता है, वो मैंने कहीं और पढ़ाया हुआ है, वो मैंने आपको लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ है ना, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे मच और मेनी के चक्कर में अ लॉट ऑफ बताना पड़ा। फेयरली एंड रादर, ये दोनों का आ जाओ। देखो थोड़ा सा बचा हुआ है, आप लोग अगर देख लोगे तो आज खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बस इसलिए कह रहे हैं। रादर एंड फेयरली, ध्यान रखना, जो भी अनडिजायरेबल होना, ये जैसे देखो क्या है, यहां पे फूलिश होना अनडिजायरेबल है, ये अनडिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है तो रादर लगा दो, और इंटेलिजेंट होना तो डिजायरेबल है, डिजायरेबल के साथ हम फेयरली लगा दें। इसका मतलब ही इज रादर फूलिश, फूलिश जो है ये अनडिजायरेबल नाउन है और डिजायरेबल एडजेक्टिव है, अनडिजायरेबल एडजेक्टिव के साथ रादर आया और डिजायरेबल एडजेक्टिव के साथ फेयरली आया। रिमेंबर, रादर और फेयरली में अगर मीनिंग पूछोगे तो रादर आपको सिर्फ इंक्लिनेशन बताता है, इंक्लिनेशन की भाई वो एवरेज भी नहीं है, पता है, वो मूर्ख है, ठीक है। और फेयरली का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा नहीं, ठीक ठाक। फेयरली का मतलब अगर मीनिंग पूछोगे तो होगा जैसे ठीक ठाक। और रादर तो इंक्लाइन टुवर्ड्स नेगेटिविटी, इंक्लाइंस टुवर्ड नेगेटिविटी होता है, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कोई ऐड आ रहा है नीचे क्या, देखो तो, कोई नीचे ऐड तो नहीं आ रहा है। फिर ही इज डैश फास्ट, अगर मैं कहूं फास्ट तो मैं देखूंगी पहले फास्ट मुझे पसंद आ रहा है क्या। वी विल रीच होम, यानी कि वो ठीक ठाक है, हम लोग समय से, अगर मैं इन टाइम कर दूं यहां पे तो लग रहा है ना कि भाई वो ठीक ठाक फास्ट है, हम समय से घर पहुंच जाएंगे, इसका मतलब है कि हमें पसंद आ रहा है। और ही इज रादर फास्ट, भाई मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, ही इज रादर फास्ट, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, इसका मतलब है कि जो चीज आपको पसंद नहीं आ रहा है उसके साथ रादर लगा रहे हो, और जब पसंद आ रहा है तो फेयरली लगा रहे हो, है ना, यही तो बात है। इसका मतलब हम कह सकते हैं सीधा कि रादर विथ अनडिजायरेबल एडजेक्टिव और फेयरली विथ डिजायरेबल एडजेक्टिव। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो मीनिंग से हम नहीं डिसाइड करते, हम देखते हैं क्या, फास्ट, भाई मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ, इसका मतलब है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है। अरे फास्ट है, हम समय से घर पहुंच जाएंगे, इसका मतलब है कि हम इसे पसंद कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव हो, ठीक है, ये तो दिखता ही खराब है और ये दिखता ही अच्छा है, लेकिन इस तरह का कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जो समझ में ना आए कि डिजायरेबल है कि अनडिजायरेबल है, तो आप क्या करोगे, आप सीधा स्ट्रेट अवे जाके देखोगे कि क्या वो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो डिजायरेबल है, तब हम फेयरली लगाएंगे, और पसंद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है अनडिजायरेबल है, तो हम रादर लगाएंगे, ठीक है।
आ जाओ ऑल्सो एंड टू। अब यहां ध्यान से देखना, आई वॉज देयर एंड माई फ्रेंड्स टू। भैया टू क्यों आया लास्ट में? लास्ट में ऑल्सो नहीं आता, लास्ट में ऑल्सो नहीं आता। यानी मैं ये कह सकती हूं इसमें कि अवॉइड यूजिंग ऑल्सो at the end of the sentence, end of a sentence। एक सेंटेंस के एंड में also का प्रयोग अवॉइड करिए। हो गया। I was also there, ये चलेगा। My brother will also accompany me, ये बिल्कुल चलेगा। अब ये also का पोजीशन क्या देख रहे हो? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद, है ना? यानी कि ऑल्सो का पोजीशन कहां है? देखो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऑल्सो है ना, इसीलिए ऑल्सो देख रहे हो बीच में नहीं आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आ रहा है। कहोगे मैम ये तो सिर्फ मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब के बाद क्यों आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऑल्सो आता है, ठीक है ना? सी द पोजिशन। लेकिन एक्सेप्शन इसका है, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन बी है। क्यों? क्योंकि बी ऐसा है, वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, ऑल्सो उसके बाद ही आएगा। क्या कहा मैंने? नो मैटर बी इज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, also follows it। यानी बी के मामले में एक्सेप्शन आ जाता है। बी के मामले में क्या एक्सेप्शन है? बी के मामले में ये एक्सेप्शन है कि वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी उसके बाद ही आएगा, बी के बाद ही ऑल्सो आएगा। ठीक है, ये है। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? सो वी हैव फिनिश्ड दिस कंप्लीट, जितना भी था। अब इसको पूरा जितना भी मैंने आज आपको लिखा है, जो करेक्शन किया है इसमें या कुछ ऐड डिलीट किया है, वो सब करके मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर एडवर्ब में आ जाएंगे। लाइक, सो, टू और ऑल्सो टू, क्या ये क्या है? ये क्या होता है? ये क्या है? मुझे भेज दो पंछी, आप मुझे भेज दो, ठीक है? मुझे मोबाइल में भेज दो, फिर मैं देखूंगी, फिर बताऊंगी। बी मीन्स, बी का मतलब यार, बी इज एम आर, वॉज वर, बींग, बीन, वो है। शी कंसिडर्स मी लाइक हर ब्रदर, लाइक काट दो, शी कंसिडर्स मी हर ब्रदर होगा, लाइक एज कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना? ऑल्सो बी का सेंटेंस, क्या ऑल्सो बी का मतलब? अब आपको जो पूछना है मुझे आप लिख दो। समटाइम्स एंड समटाइम, समटाइम्स कभी कभी होता है, समटाइम कोई इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कोई बात नहीं यार, जो नहीं पढ़ी वहां पढ़ोगे। मैं कभी कभी बीच में लिख देती हूँ सी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये एडजेक्टिव में पढ़ाएंगे, ये आर्टिकल में पढ़ाएंगे, इसका मतलब वो पढ़ाया जाएगा, वो यहां नहीं पढ़ाया जाएगा। अंकुर, सबका कमेंट आ रहा है, ठीक है? देखो जरा, दीपक का कमेंट देखो नीचे चला गया। चलो ठीक है, आज इतना ही रहने दो, हो गया? चलिए, सब